कहा कि गोकुल सेतिया भी कांग्रेस में आ रहे हैं, वाया पंजाब से होकर वाया दिल्ली के रास्ते से सिरसा पहुंच रहे हैं। राजनीति में आने का कभी भी 1% भी ना मैंने कभी सोचा था, ना मेरा कभी मन था। ज़्यादा मीठा बोलने वालों को जो है पहचानो, मिठास मिठास करके ज़्यादा शुगर होती है। कौन है ऐसे लोग जो पैसे बांटते हैं और किस लिए बांटते हैं वो पैसे? इस प्रकार से सिरसा का नाम इन्होंने बदनाम करने का काम किया विधायक एंड पार्टी ने। गरीब जनता को तो ये बदनाम करते हैं, तो सारे पैसे नहीं देते। यहाँ पे तो मोटे मोटे कई लीडर दिखते हैं। पहले एमएलए के साथ पूरे जोर शोर से पिछले चुनाव में खड़े थे और आज वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि विधायक जी तो सिरसा आते नहीं, वो तो कुछ करते नहीं। आज तो हाईकमान शैलजा जी को बनाया हुआ है उन्होंने अपना, कभी बादल साहब को बनाया हुआ था। और जिक्र कर रहे हैं सिरसा जिला का और आज जिक्र करेंगे सिरसा विधानसभा क्षेत्र का। सिरसा विधानसभा क्षेत्र का यदि बात करते हैं तो लक्ष्मण दास अरोड़ा का मुझे नहीं लगता कोई सिरसा का ऐसा नागरिक होगा जो नहीं जानता होगा। 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और शहर के अंदर आम जन के साथ घुलने मिलने वाले इंसान रहे। और आज यदि उनके सर्वगास होने के बाद उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो संभाल रहे हैं गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया ने पहले भी चुनाव लड़े हैं, अब भी लगातार पिछले 5 साल में, हालांकि कुछ लगभग 600 के मार्जिन से इनको हार मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 साल में लगातार लोगों के बीच दिखाई दिए हैं। चाहे वह किसी भी तरीके का समय हो, चाहे कोरोना का समय भी इस दौरान आया, चाहे बाढ़ की स्थिति भी सिरसा में ली, लेकिन गोकुल सेतिया हमेशा सामने नजर आए थे। आज अधिक जानकारी के लिए, अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ गोकुल सेतिया। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले बातचीत करेंगे, बाबूजी के नाम से फेमस थे लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, उनकी विरासत आप संभाल रहे हैं। क्या लगता है उस दौरान का समय और आज का समय है, राजनीति में परिवर्तन, क्योंकि आप भी बहुत छोटे थे, मैं भी बहुत छोटा था, किस तरीके का माहौल आज देख रहे हैं सिरसा में आप? देखिए, पहली बात तो ये है भाई साहब कि यहाँ बात कोई विरासत संभालने वाली नहीं है। ठीक है, जब भी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो उसको कहीं ना कहीं विरासत संभालना नहीं कहते। वकील का बेटा जब वकील बनता है उसे विरासत संभालना नहीं कहते। लेकिन कहीं ना कहीं एक उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनकी उम्मीदें जो हैं कि जैसे सर्विसेज उनके बुज़ुर्गों ने लोगों के लिए काम किया है, उस तरीके से एक पॉलिटिकल सिस्टम भी ऐसा है कि बहुत बड़ा इसमें पैनल होता है जो कि चाहता है कि जिस परिवार के साथ हम इतने साल जुड़े रहे हैं तो उसी के लिए हम उनको एक चेन बनी होती है कि आगे बढ़ें इकट्ठे मिलके और जो लीगेसी है उसको एज इट इज़ संभालें। मेरा आपको मैं सही बताऊं, मेरा राजनीति में आने का कभी भी 1% भी ना मैंने कभी सोचा था, ना मेरा कभी मन था। मैं अपने शांतिपूर्वक चैन की ज़िंदगी व्यतीत करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। और ये तो काम ऐसा है कि इसमें तो हर मिनट उतार चढ़ाव, खींचा तानी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, लेकिन अब परमात्मा जो रास्ता बनाते हैं तो वो पता नहीं लगता उस रास्ते पे व्यक्ति कब डल जाता है। और जब मैं राजनीति में बेशक आया, मैंने जब चीज़ें देखी कि दिखता कुछ है, होता कुछ है, और कहीं ना कहीं लोग भी मीठा बोलने वाले को पसंद करते हैं, ना कि काम करने वाले को। और ख़ासकर मैं सिरसा की भी एक बात कहना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि जो लोग आज सिरसा की दुर्गति जो है उसके जो जिम्मेवार हैं, अगर मैं उनके मुंह पे उनको बोल दूं ना कि तुमने नाश कर दिया, तो कई बार एरिया के लोग कहते हैं यार ये एग्रेशन में आ जाता है। मार्केट में कहते हैं जी ग्राफ डाउन होने लग जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि जब कोई हम पे दिक्कत आती है उस समय तो हम बड़ा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर सरकार को गालियाँ निकालते हैं, अफसरों को गालियाँ निकालते हैं। और जब कोई व्यक्ति आपका दुख दर्द अच्छे से समझ के, अगर मेरा भी मन जब कहते हैं ना भर जाता है और सच्चा आदमी मुंह पे कह देता है कि तुमने भैया ऐसे लोगों ने, पैसे बांटने वालों ने नाश कर दिया, तो फिर लोग कहते हैं जी ये एग्रेशन है, मार्केट में ग्राफ डाउन होने लग जाता है। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सिरसा के लोगों को कि ज़्यादा मीठा
बोलने वालों को जो है पहचानो, मिठास मिठास करके ज़्यादा शुगर होती है, और कहीं ना कहीं एक शुगर होने वाला काम हमारे इलाके को हुआ पड़ा है। जो सच्ची बात आपके लिए करता है उसको एग्रेशन नहीं, बल्कि ये देखिए कि आपका असली साथी आपका दुख सुख का कौन है। गोकुल सेतिया जी, आप जो जिक्र कर रहे हैं इसमें जिक्र कर रहे हैं कि पैसे बांटने वाले कौन हैं ऐसे लोग जो पैसे बांटते हैं, और किस लिए बांटते हैं वो पैसे? देखिए, सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि सिरसा एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पे बहुत गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, हर बहुत ज़्यादा लोग धर्म में विश्वास रखते हैं। और बच्चा बच्चा जानता है कि चुनाव से 2 दिन पहले शराब और पैसा यहाँ पर कौन बांटता है, किसी से भी नहीं छुपा हुआ। और किस प्रकार से सिरसा का नाम इन्होंने बदनाम करने का काम किया विधायक एंड पार्टी ने, वो किसी से साहब छुपा नहीं हुआ। और गरीब जनता को तो ये बदनाम करते हैं, कोई सारे पैसे नहीं लेते। यहाँ पे तो मोटे मोटे कई लीडर बिकते हैं जो कि 5 साल एक सिस्टम बना के रखते हैं कि हमारे पल्ले इतने वोट हैं, हमारी इतनी कीमत होगी चुनाव में, और इतना हमें सामान भेज देना, हम वोटों से आपकी झोली भर देंगे। कौन से लीडर हैं ऐसे? हैं, एक दो हैं जो पहले एमएलए के साथ पूरे जोर शोर से पिछले चुनाव में खड़े थे, और आज वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि विधायक जी तो सिरसा आते नहीं, वो तो कुछ करते नहीं। और जो मेरे परिवार को भी भला बुरा कहने में, मुझे भला बुरा कहने में कभी भी गुरेज नहीं करते, उनके पास तो सिर्फ एक हेट पॉलिटिक्स है और अपनी स्वार्थ की पॉलिटिक्स है। उनसे ये कोई पूछने वाला हो कि अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी की झोली में जाके बैठ जाएंगे। और क्या उनको मिला ये तो वो लोग बता सकते हैं कि किस लालच में आके उन्होंने ऐसे एमएलए को सपोर्ट किया, उनको एमएलए बनाया, और आज उनके उल्ट हो रहे हैं। क्या मेहता परिवार की जिक्र हो रहा है ये? देखिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेहता परिवार भी है, चाहे वीरबान मेहता जी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे राजन मेहता है जो फील्ड में रहते हैं, वो भी आप पर आरोप लगाते हैं लगातार। इनका परिवार लंबे समय तक सिरसा की सेवा का मौका मिला लेकिन कर कुछ नहीं पाए। देखिए, ऐसा है, अगर कर कुछ ना पाते होते तो लोग कोई पागल नहीं है कि 5 बार अरोड़ा साहब को उन्होंने लक्ष्मण दास जी को अपना वोट दिया, और आज भी लोग उनके कार्यकाल को याद करते हैं। तो ये तो कुछ लोग हैं वो अंदर से निराश हैं, हताश हैं, उनका नंबर नहीं पड़ता। मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि चलो, आज तो हाईकमान शैलजा जी को बनाया हुआ है उन्होंने अपना, कभी बादल साहब को बनाया हुआ था, और साल भी नहीं हुआ था बादल साहब की डेथ को, इतनी जल्दी उन्होंने पाला पलट लिया। और इन्हीं शैलजा जी को इनका सारा परिवार दाब दाब के गालियाँ निकालता था। अगर आज भी टिकट कटती है तो क्या फिर ये वापस जाकर विधायक जो हैं मौजूदा, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनकी झोली में जाकर नहीं बैठेंगे? या अगर उनको किसी और पार्टी से ऑफर आती है तो क्या 1 मिनट में पाला पलट के दूसरी पार्टी की टिकट नहीं लेंगे? तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्टेबिलिटी है। ऐसे लोगों का तो मैं आपको बताऊं, टिकट लेने का कोई हक भी नहीं। और लोग बैठे हैं, मैं तो साफ बोलता हूं, बेशक नवीन केडिया जी हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं, चावला साहब हैं। चावला साहब शुरू से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहे, जेजेपी में रहे, परिवार तो एक ही है, एक परिवार के साथ रहे, मजबूती से रहे। कई बार कई चीज़ें होती हैं कि नहीं स्टेबल चल पाती, चलो उन्होंने लाइफ में, मैं ये समझूंगा, एक परिवार का हमेशा साथ दिया, उसके बाद पार्टी बदली तो कोई मजबूरी से बदली होगी। केडिया जी हैं, शुरू से बैठे हैं कांग्रेस में। राजकुमार शर्मा जी हैं, उनके बेटे हैं मोहित जी हैं, वो अपने दादाजी की लीगेसी को संभाल रहे हैं, लोगों के बीच में आते जाते हैं। ऐसे लोगों का तो कहीं ना कहीं टिकट के ये लोग हकदार हम मान सकते हैं। लेकिन जिसका ये नहीं पता टिकट मिले या ना भी मिली तो रातों रात जाके सेटिंग दूसरी तरफ, ऐसे सेटिंगबाज लोगों से सिरसा का जो हालात हैं ये
इन्हीं लोगों करके आज ये क्रेडिट इनको जाता है जो इन्होंने 5 साल सिरसा के बर्बाद किए। गोकुल, देखिए जिस तरीके से आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, सिरसा की सांसद हैं कुमारी शैलजा, उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का विषय रहा कि गोकुल सेतिया भी कांग्रेस में आ रहे हैं, वाया पंजाब से होकर वाया दिल्ली के रास्ते से सिरसा पहुंच रहे हैं। कितनी सच्चाई है उसमें और क्या जिक्र है? देखिए ऐसा है, मैं समझ रहा हूँ आप बात कर रहे हैं राजा वड़िंग जी की। ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई हैं और उनसे तो मेरी मित्रता अब की नहीं 12-13 साल पुरानी मेरी मित्रता है। और आपको मैं सही बताऊं, उन्होंने भी कभी मुझे इस तरीके की बात नहीं की कि आओ आप मेरी पार्टी में शामिल हो। वो कहते जिथे तेरा मन करे, जिथे तेन आपदे एरिए का फ्यूचर दिखे वो स्टैप चुकना। ये नहीं कि मैं आपदे हाईकमान दे अगे कोई जाके आपदे नंबर बनाने लिए मैं तेरे ते प्रेशर पाऊंगा, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑफर्स स्टेट लेवल के हैं, ऊपर सेंट्रल लेवल के हैं, जो लिंक्स हैं, बेशक पुराने अरोड़ा साहब के टाइम के कांग्रेस में लीडरशिप है जो उनसे लिंक्स है, वो कहते रहते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। उन्होंने अपना सोचना है कि उन्होंने अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, मैंने अपना सोचना है कि मेरे एरिया का किस चीज़ में फ़ायदा है और मैंने किस प्रकार से आगे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट मेरा मन है, मैं सेटिस्फाइड भी हूँ। आपको नहीं लगता अभी कांग्रेस में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि लिंक है और बातचीत भी चल रही है, क्या किसी ने इंश्योर किया आपको कि आप आइए, पार्टी के अंदर आइए? चाहे हरियाणा में जिक्र करते हैं, 2 मुख्य गुट बने हुए हैं, शैलजा गुट है, हुड्डा गुट है। क्या किसी ने डायरेक्ट आपसे टिकट के लिए अप्रोच किया हो, भाई हम आपको इंश्योर करते हैं कि सिरसा की टिकट आपको मिलेगी? किसी तरीके की कोई इस तरीके से बात हुई है, डायरेक्ट किसी से बात हुई है आपकी? देखिए ऐसा है, बातचीत नहीं चल रही, एक तरफा बात थी, वो इन सब की तरफ से थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है और ना कोई मेरा इंटरेस्ट है। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने, चौटाला साहब ने, उनकी पूरी टीम ने मुझे जो सहयोग दिया मेरे चुनाव के अंदर, उनका भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सहयोग है मेरी पहचान बनाने में। मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ है और अगर मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ तो इस चीज़ से वो भी सहमत है। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप पार्टी ज्वाइन करो। तो कहीं ना कहीं हमारा एक आपस में अच्छा लिंक है, कंफर्ट लेवल है, सो आई एम सेटिस्फाइड। यानी आप जिस तरीके से अभी चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय के तौर पर, एनएलओ से कभी आपको ये कहा नहीं गया कि एनएलओ से आप चुनाव लड़िए? यही कहा गया कि हमेशा आपको सपोर्ट की जाएगी। आपका अभी किसी ने दोबारा से, क्योंकि कुछ ऐसे वर्कर हैं कि जो सिर्फ चश्मा के निशान पर वोट डालते हैं, क्या उस तरीके से बातचीत कभी? देखिए जो उनकी टीम है ना, वाकई मैं उनकी दाद देना चाहूँगा कि इतनी विपरीत स्थिति के अंदर भी उन्होंने कभी भी चश्मे के अलावा और कुछ सोचा नहीं। आज भी चट्टान की तरह वो साथ खड़े हैं और मैं उनकी दाद भी देता हूँ और उनका कहीं ना कहीं मुझे उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, किस प्रकार से बुरे वक्त के अंदर अपने लीडर का साथ दिया जाता है। और हाँ, आप मानेंगे नहीं इस बात को कि कभी चौटाला साहब ने भी मुझे ये नहीं कहा कि आप ज्वाइन करो। क्यों? एक हमारा जो आपस में प्रोमिसेस हुए थे कि एलनाबाद के अंदर हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को समर्थन देंगे और सिरसा के अंदर वो मेरा सहयोग करेंगे। उसके बाद जब किसान आंदोलन चला, बाई इलेक्शन आया, उसके अंदर भी हर प्रकार से मैंने खुद अपना चुनाव समझ के वो लड़ा। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, बच्चे को पता था कि रिज़ल्ट क्या रहने वाले हैं, लेकिन अगर मैंने अपना बेस बनाना होता तो मैं उस समय बेस बनाता। मैं ना चाहता कि मैं खुद अपना काम ढीला करके और कल को टिकट गवा दूँ, पर मेरा कभी इस किसी पार्टी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आज़ाद लड़ना ही जो मेरे मन की वो इच्छा है। अंतिम सवाल, आप सिरसा को कहाँ देखते हैं आज? पिछले 15 साल से 2 बार कांडा बंधु भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मक्खन सिंगला जी विधायक रहे हैं। 15 साल के में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब गोपाल कांडा ने चुनाव यहाँ से लड़ा था तब उस दौरान कहा था कि सिरसा को पेरिस बना दिया जाएगा। आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने किस आधार पे बीजेपी को समर्थन दे रखा है।
या तो कुछ दिखता हो ना कि हाँ एरिया को ये लाभ 5 साल के अंदर हुआ है, फिर तो मानते हैं कि ठीक है आपने समर्थन दिया, आपने कोई प्रोग्रेस अपने एरिया में कराने में आप लोग कामयाब हुए। लेकिन ये तो और ही रास्ते पे चलने वाले लोग थे। कहीं ना कहीं कभी ये इलाहाबाद भाग रहे हैं बाई इलेक्शन लड़ने के लिए, 1 मिनट में छलांग मार के बीजेपी में, अब कभी ये फतेहाबाद की तरफ भाग रहे हैं, बीच में से कभी रानिया जाने लग गए थे। मतलब ये केवल और केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इनको सिरसा के दुख दर्द से, तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर कोई अटेंडेंस रजिस्टर होता ना, अगर जैसे स्कूल के अंदर हिसाब होता है कि शॉर्ट आपकी अटेंडेंस है और स्कूल से आपको रेस्टिकेट कर देंगे, तो अगर ये सिस्टम होता तो यहाँ के एमएलए को तो किसी स्कूल में एडमिशन भी ना मिलता। गिनती के साहब 5 साल के अंदर गिनती का 1 महीना भी ये यहाँ नहीं रहे। किस बात के आप वोट मांगते हो? कुछ आपको सोचना चाहिए कि ऐसी आपको क्या सिरसा से आपको हेट हुई कि 5 साल में आपने 1 महीना भी सिरसा को नहीं दिया और कभी सिरसा के इंटरेस्ट की बात नहीं की, फिर आपने समर्थन किस बात का दे रखा? तो लोग एमएलए बनकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, केवल कॉलोनियाँ काटनी आ रही हैं। किस प्रकार से धड़ाधड़ कॉलोनियाँ कट रही हैं, वो भी तो काम हो रहा है। बाकी फिर और जो काम है वो सिरे क्यों नहीं चढ़ रहे? गोविंद कांडा तो कहते हैं हमने करोड़ों रुपए का काम करवा दिया, सिरसा में आंकड़े देते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, खुलेआम बोलते हैं वो पार्कों का हमने सुधारीकरण किया, हमने वाटर प्रोजेक्ट लगाए, हमने शहर की सड़कों का विकास किया है, पार्कों का किया है। सड़कों के विकास से ले लें, पहली बात है ये होते कौन है सिरसा के? एमएलए इनके बड़े भाई हैं, इनका बीच में दखल अंदाजी करना बनता ही नहीं। सड़कों की ये बात कर रहे हैं, सड़क ये अपने महल से दरवाज़ा खोल के बाहर देखें, सारी टूटी पड़ी उखाड़ रखी है, बुरा हाल मेरे पड़ोसी हैं। पानी की बात करें, पानी की व्यवस्था की बात करें, जाके घरों में देखिए बच्चे किस तरीके से बीमार हुए हैं। सीवरेज का पानी मिक्स पीने वाले पानी के अंदर आ रहा है। कितनी दुर्गति सिरसा की हुई पड़ी है। भ्रष्टाचार की बात करें तो किस प्रकार से घपलेबाजी हो रही है। साल पहले सीवरेज लाइन डली, सड़क बनी, अब वो सारी 1 साल में बैठ भी गई। हॉस्पिटल नहीं आया, कितनी डेथ्स हो रही हैं, टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते लोग पेशेंट्स को लेकर। उसका कौन जिम्मेवार है? इनके अनुज जी से मैं पूछना चाहूँगा, सरेआम नशा बिक रहा है, आप कहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर के राइट हैंड हैं, फिर आप इतना फेल क्यों रहे? नशा बंद करने में तो बढ़ ही रहा है डे बाई डे। कुछ दिखे तो बंदा कहता भी अच्छा लगता है। कितनी बेबाकी से, कितनी बेशर्मी से ये लोग नेगेटिव को पॉजिटिव अपने आंकड़े दिखा देते हैं, समझ से बाहर। गोकुल सेतिया जी, अंतिम सवाल, आप सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार कोशिश भी है और आम जनता के बीच भी जा रहे हैं। सिरसा के लिए आपका अभी क्या विज़न है यदि आप विधायक बनते हैं? बहुत काम करने वाले हैं जी। अगर गिनवाने लगें तो मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा चाहिए। घर से बाहर निकलो, समस्या ही समस्या हर प्रकार की एरिया के अंदर। तो ये तो एक दिहाड़ीदार बन के काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में बैठ के काम करना पड़ेगा, अफसरों से, सरकार से लड़ के काम करना पड़ेगा। और 5 साल मैक्सिमम, दिन नहीं देखनी, रात नहीं देखनी, तो कहीं जाके हालात जो हैं वो सुधरेंगे, तो ट्रैक पे आएंगे। क्योंकि पिछले 10-15 सालों के अंदर सिरसा बहुत पिछड़ चुका है ये पैसे की गेम करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ गोकुल सेतिया, जिन्होंने साफ खुले मन से जिक्र किया सिरसा का और बताया कि पिछले 15 साल में सिरसा का जो हालात हुए हैं वो दयनीय हैं और यदि इनको विधायक बनाता है सिरसा तो ये लगातार 5 साल लगातार मेहनत करेंगे और विकास की पटड़ी पर लाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, गोकुल सेतिया को विधायक बनाना चाहिए या इनकी बातें आपको किस तरीके से सही लगी हैं, या इनको कुछ कमियां लगती हैं, या इनको कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।